There are 4 junior doctors from the RG College that have been summoned by the CBI for questioning in the case. That's the big development. Now, what indication, Renik, at this point of time do we have? Who are these 4 individuals from the RG College who have been summoned, and how are they related to this crime that took place? देखिए, सीबीआई का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो 4 डॉक्टर है, ये 4 इंटर्न डॉक्टर है, उस रात को चेस्ट डिपार्टमेंट का जो ड्यूटी में जो डॉक्टर्स थे उसमें ये 4 लोग भी शामिल थे। यानी जो विक्टिम के साथ ये लोग ड्यूटी कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उस रात में उन लोगों का जब ड्यूटी था उस टाइम में भी विक्टिम को देखा था कि नहीं, विक्टिम को लास्ट कब देखा था, विक्टिम के साथ लास्ट किसने बात किया था, कौन कौन से लोगों के साथ वो डिनर किए थे, लास्ट कौन देखा था और सबसे पहले बॉडी कौन देखा था। ये सारे सवाल अभी जवाब ढूंढने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है और इसी वजह से ये जो 4 डॉक्टर है, ये 4 डॉक्टर को आज पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है सीबीआई की तरफ से। और सीबीआई की तरफ से इनसे पूछताछ करके ये भी जाना जाएगा कि ये जो पूरा ये घटना के पीछे ये जो बहुत सारे तस्वीर, बहुत सारे चीज सामने आ रहा है, इसका भी जानकारी इन लोगों की तरफ से ले सकते हैं सीबीआई। यानी उस दिन सुबह कौन कौन सेमिनार हॉल के अंदर मौजूद था, सेमिनार हॉल में कितने सारे लोग मौजूद था, इसका जो गवाह भी ये स्टूडेंट्स हो सकता है। और उसके साथ साथ ही सीबीआई ये भी जानने का कोशिश करेगा कि ये जो जिस जगह में ये सेमिनार हॉल है या सेमिनार हॉल में कौन कौन रहता है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है। हर दिन जो डॉक्टर्स रात भर काम करते हैं, उन लोगों के अलावा कौन कौन जानता था कि डॉक्टर्स ये सेमिनार हॉल में सोते हैं, डॉक्टर्स कौन डॉक्टर किस टाइम में ड्यूटी पे है, ये इंफॉर्मेशन किस किस के पास था, ये जानने का कोशिश why has it taken the CBI so long to come to the decision that the doctors who were present on duty at the time that the rape happened are being summoned and questioned now? It has been weeks since the case has been handed over to the CBI, and prior to that there was a week that the CID was handling the case from the Kolkata police. Stay on with me, Renik, because the West Bengal Chief Minister, now we are getting to know, Mamata Banerjee has written yet another letter to Prime Minister Narendra Modi regarding the need for stringent central legislation on incidents of rape and meting out exemplary punishment to the perpetrators of such heinous crimes. The letter also states that no reply was received from the Prime Minister's end. This is the big claim being made by Mamata Banerjee. She said that she is of the thought that the seriousness of the subject and its relevance to the society has not been adequately acknowledged while sending out this generic reply. Now, in the letter, Mamata Banerjee has also stated that some of the initiatives in the area that have already been adopted by the state. So, Renik, once again, a political war of words. At this point of time, Mamata Banerjee trying to save herself and her party after the Supreme Court reprimand, and here it is, she has tried to put the ball on Prime Minister's court, saying that she has been writing to the Prime Minister, however, no response has been received. एकदम देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट के बाद ही जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद ही 22 तारीख को ममता बनर्जी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी भेजा गया था कि जिस चिट्ठी में वो ये जो वुमेन के ऊपर असॉल्ट का मामला हो रहा है, महिला के ऊपर जो घटना घट रहा है, महिला के साथ जो घटना घट रहा है और उसके साथ साथ रेप मर्डर जैसे जो केस हो रहा है, इसको लेकर जो पनिशमेंट और इसके जो ट्रायल पीरियड होता है, इनको जल्द से जल्द खत्म करने का मांग ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था। उसके बाद ही दिखा गया आज ममता बनर्जी की तरफ से और एक बार प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भेजा गया है, जिस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि वो 22 तारीख में जो चिट्ठी भेजा था उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया और इसके ऊपर नजर देने के लिए भी बोला गया है। मगर इसको लेकर ममता बनर्जी के ये चिट्ठी देने को लेकर भी फिर से एक बार पॉलिटिक्स चालू हो चुका है, क्योंकि बंगाल बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी का ये जो लेटर सीएम प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया था, इसका जवाब आया था। क्योंकि आज अमित मालव्य की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि ममता बनर्जी का ये जो लेटर, इसका जवाब 25 तारीख को आ गया था। 25 अगस्त 2024 को श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से ममता बनर्जी को चिट्ठी भेजा गया था, जिसमें 4 स्पेसिफिकली पॉइंट बोला गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, जिसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है, पॉस्को जो एक्ट है, पॉस्को रिलेटेड जो केसेस है, उसका क्या डेवलपमेंट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, इसको लेकर भी बहुत सारे
पॉइंट्स ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की तरफ से ममता बनर्जी को कहा गया था। यानी ममता बनर्जी की तरफ से जो चिट्ठी आज भेजा गया है जिसमें बताया जा रहा है कि पीएमओ की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, इसको लेकर भी बीजेपी अभी ममता बनर्जी के ऊपर सवार है। और ममता बनर्जी का ये जो दावा, ये जो चिट्ठी, इसके अगेंस्ट पे अमित मालवीय की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया है कि इसका जवाब ममता बनर्जी को मिल गया है और ममता बनर्जी इज अ लायर। ऐसा okay, all right. So those big allegations, counter allegations taking place. Unfortunately, this is a unfortunate incident that has shocked the nation, but the politicians refuse to refrain themselves from doing petty politics. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.